आज हम थोरेसिक कैविटी पर चर्चा करेंगे। आयुर्वेद में आचार्यों ने कोष्ठ शब्द एक परिभाषा दी है और कोष्ठ जो मध्य शरीर, आचार्य चरक ने यहाँ लिखा है, शरीर मध्य महानिम्न आमम पक्वाश्यश्च इति। तो इन्होंने यहाँ कोष्ठ की परिभाषा दी है क्योंकि मध्य शरीर में थोरेसिक कैविटी आती है, मिड पार्ट ऑफ बॉडी जो है वहाँ थोरेसिक कैविटी आती है। तो ये जो स्थान इन्होंने बताया है, कोष्ठ बताया हो, और क्लियर भी किया है आचार्य सुश्रुत ने कौन कौन से अंग यहाँ आते हैं। तो स्थानानि आमम अग्नि पक्वा नाम मूत्रस्य रुधिरस्य च। तो आम का स्थान है आमाशय, अग्नि का स्थान अग्नाशय, पक्वाशय, मूत्राशय और रुधिरस्य हृद उंडूक फुफ्फुसश्चैति कोष्ठ इति अभिधीयते। तो हृदय, उंडूक और फुफ्फुस। तो हृदय हार्ट मतलब मीडियास्टिनम कैविटी जो आती है, और फुफ्फुस मतलब प्लूरल कैविटी जो आती है, और दोनों को ही थोरेसिक केज कवर करके रखता है। तो यह कोष्ठ की परिभाषा बताई गई है। तो ट्रंक, जो बॉडी का ट्रंक पार्ट है, उसे डायफ्राम दो पार्ट में डिवाइड करता है। अपर पार्ट को थोरैक्स कहते हैं और जो लोअर पार्ट है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंडर आता है। और थोरैक्स को थोरेसिक केज के द्वारा सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर कुछ जरूरी लैंडमार्क्स हैं जिनकी चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले सुप्रास्टर्नल या जुगुलर नोच है। देखिए सुप्रास्टर्नल या सुप्रा ऊपर, ये ऊपर का जो पार्ट है, और स्टर्नम से ऊपर ये एक नोच, जुगुलर नोच जिसे कहते हैं, एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है। डाइसेक्शन के दौरान इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। और स्टर्नल एंगल, एंगल ऑफ लुईस, हम पहले की वीडियोस में बता चुके हैं स्टर्नल एंगल के बारे में। और जिफिस्टर्नल जॉइंट जो लास्ट पार्ट है, जिफिस्टर्नम जो बॉडी ऑफ स्टर्नम से पार्ट अटैच होता है स्टर्नम बोन का, तो जिफिस्टर्नल जॉइंट है। और कुछ सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क हैं जैसे निपल का लेवल। वैसे ये एक इस तरह का लेवल है जो चेंज होता है क्योंकि जो मेमोरी ग्लैंड है वो सॉफ्ट एरियोलर टिश्यूज होते हैं, लेकिन इसका मेल्स में ये एक जो जगह है वो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के पास बताई गई है, जो हमेशा ही वहीं रहती है। लेकिन फीमेल्स में या ओल्ड एज फीमेल्स में यह पोजीशन चेंज हो जाती है, बट इट इज नियरली एट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। और एपेक्स बीट, ट्रैकिया, मिड क्लेविकुलर प्लेन, मिड एक्सिलरी लाइन, ये सब पार्ट सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क्स में आती हैं। तो थोरेसिक केज का फॉर्मेशन हम इस तरह से देख सकते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू में। इनमें मिड पार्ट में या एंटीरियरली स्टर्नम है, और साइड बाय साइड रिब्स हमारे पास हैं, और पीछे की तरफ फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा से 12th थोरेसिक वर्टिब्रा तक थोरेसिक केज का फॉर्मेशन बताया गया है। यहाँ कलर डिफरेंशिएशन अगर हम देखें तो ये जो कलर हैं ये कार्टिलेजिनस जो ज्वाइंट हैं, जो कार्टिलेजेस हैं, वो जब स्टर्नम से अटैच होते हैं तो यहाँ पर इसे ही कोस्टोकोंड्रल जंक्शन कहा गया है। कोस्टोकोंड्रल जंक्शन है। तो रिब्स से एक पार्ट और स्टर्नम तक जो अटैच होते हैं वो कोस्टोकोंड्रल जंक्शन है। पीछे की तरफ जो रिब्स का पार्ट है ये हेड पार्ट है जिसमें दो फैसेट हैं, और हर एक फैसेट एक ऊपर की वर्टिब्रा से और एक इसकी जो नंबरिंग वर्टिब्रा है। फॉर एग्जांपल जैसे फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज है, तो फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज के जो दो फैसेट हैं वो एक फैसेट अपर थोरेसिक वर्टिब्रा मतलब T3 वर्टिब्रा से अटैच होता है, और जो दूसरा फैसेट है, लोअर फैसेट है, वो रिजेंबलिंग वर्टिब्रा मतलब T4 से अटैच होता है। इसके आगे अगर स्केलेटन को हम और ब्रीफली देखें तो एंटीरियरली स्टर्नम, पोस्टीरियरली 12 थोरेसिक वर्टिब्रास, ऑन ईच साइड 12 रिब्स विद कार्टिलेजेस। तो रिब्स में ऐसा लिखा गया है कि कई बार रिब्स 11 भी हो सकती हैं और 13 भी, एक नंबर में ज़्यादा और एक नंबर में कम भी हो सकती हैं। और उनमें इस तरह से जो ट्रू रिब्स हैं, ट्रू रिब्स का मतलब है कि वह रिब्स जो वर्टिब्रा से स्टर्नम तक अटैच होती हैं, डायरेक्ट अटैचमेंट है वर्टिब्रा से
स्टर्नम तक, लेकिन कुछ रिब्स ऐसी हैं जो स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच ना होकर पीछे वर्टिब्रा से अटैच होते हुए आगे फ्यूज होती हैं और कॉन्ड्रल पार्ट से ही अटैच होती हैं, तो उन्हें हम वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स या फॉल्स रिब्स कहते हैं। और वर्टिब्रल रिब्स वो होती हैं जो आगे स्टर्नम से अटैच नहीं होती हैं लेकिन पीछे वर्टिब्रा से अटैच होती हैं, तो वर्टिब्रल रिब्स कही जाती हैं। जॉइंट्स, कोस्टो वर्टिब्रल जॉइंट्स, कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट, मेन्यूब्रियो स्टर्नल जॉइंट और कोंड्रो स्टर्नल जॉइंट्स, ये जॉइंट्स यहाँ पे देखिए। कोस्टो वर्टिब्रल, कोस्टल कार्टिलेजेस और वर्टिब्रा के बीच में जो जॉइंट है कोस्टो वर्टिब्रल जॉइंट, और कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट है जो कोस्टल कार्टिलेजेस और कोंड्रल पार्ट के बीच में जॉइंट है वो कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट है। मेन्यूब्रियो स्टर्नल, मेन्यूब्रियम और स्टर्नम के बीच में, ये स्टर्नम के ही 3 पार्ट कहे जाते हैं। जो सबसे ऊपर का पार्ट है जो क्वाड्रेंगुलर पार्ट होता है वह स्टर्नम का मेन्यूब्रियम पार्ट होता है, और नीचे की तरफ जो पॉइंटेड पार्ट होता है जो डायफ्राम की तरफ पॉइंटेड होता है वह जिफिस्टर्नम कहा जाता है। और कोंड्रोस्टर्नल, कोंड्रोस्टर्नल जो कॉन्ड्रल पार्ट है, जो कार्टिलेजिनस पार्ट है जो स्टर्नम से अटैच होता है, तो वह कोंड्रोस्टर्नल जॉइंट कहा जाता है। अपर्चर देखें या इनलेट की जिस तरह से बात, अगर ऊपर इनलेट को देखें तो थोरेसिक कैविटी का जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट 3.7 सेंटीमीटर नीचे की तरफ होता है पोस्टीरियर पार्ट से। इस वजह से यहाँ पर एक एंगल क्रिएट होता है और यह एंगल 45 डिग्री का बनता है, और ऑब्लिक प्लेन में जो इनलेट है थोरैक्स का वह पाया जाता है। शेप किडनी शेप है, बीन शेप्ड है, ट्रांसवर्स डायमीटर 10 to 12.5 सेंटीमीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 5 सेंटीमीटर। बाउंड्रीज अगर हम देखें तो एंटीरियरली अपर बॉर्डर ऑफ मेन्यूब्रियम, अपर बॉर्डर ऑफ मेन्यूब्रियम, मेन्यूब्रियम हमने बताया कि स्टर्नम का जो फर्स्ट पार्ट है वह मेन्यूब्रियम कहा जाता है, उसके अपर बॉर्डर से, और पीछे की तरफ सुपीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा, पहली थोरेसिक वर्टिब्रा से पोस्टीरियर बाउंड्री है इनलेट ऑफ थोरैक्स की, और हर साइड में ऑन ईच साइड फर्स्ट रिब। स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू इनलेट, तो यहाँ पर जो विसरल ऑर्गन्स हैं ट्रैकिया, ईसोफेगस और लंग्स का एपेक्स, जब हमने लंग्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम में यह बताया था कि लंग्स का जो एपेक्स पार्ट है वह फर्स्ट रिब से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर की ओर पाया जाता है, तो वह इनलेट को, जो इनलेट ऑफ थोरैक्स है उसे कवर करता है या उसके रिलेशन में आता है। और बड़ी वेसल्स यहाँ पे, लार्ज वेसल्स में ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है राइट साइड में, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है लेफ्ट साइड, और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, राइट एंड लेफ्ट इंटरनल थोरेसिक आर्टरीज, राइट एंड लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, इंफीरियर थायराइड वेन्स और फ्रेनिक नर्व, वेगस नर्व, सिंपैथेटिक ट्रंक्स, और मसल में यहाँ स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड और लॉन्गस कॉलाई मसल पाई जाती है। आउटलेट जब हम देखें तो आउटलेट में एंटीरियरली इंफ्रास्टर्नल एंगल, इंफ्रा मतलब नीचे की ओर, और स्टर्नम से जो ये एक एंगल है ये एंटीरियर साइड में, और पोस्टीरियरली इंफीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ 12th थोरेसिक वर्टिब्रा। तो यहाँ से मार्जिन थोरैक्स का हम समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो इनलेट है, इनलेट की स्टार्टिंग पोस्टीरियर साइड में फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा से, और उसकी जो एंड है, एंड मार्जिन है वो इंफीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ 12th थोरेसिक वर्टिब्रा से। ऑन ईच साइड कोस्टल मार्जिन फॉर्म्ड बाय कार्टिलेजेस ऑफ 7 to 12th रिब। तो आउटलेट का जो क्रिएशन है वह 7th से 12th रिब तक ईच साइड ये बताया गया है इसमें, क्योंकि जो 7th रिब तक हैं वह डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच होती हैं, बाद में 8, 9, 10 रिब जो हैं वह कॉन्ड्रल जंक्शन, वो डायरेक्ट कॉन्ड्रल पार्ट से अटैच होती हैं, और जो 11th और 12th रिब है वह फ्लोटिंग रिब हैं, तो ये इनका आउटलेट का फॉर्मेशन करती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट मसल यहाँ पे है जो मस्कुलो टेंडिनियस एक पार्टीशन क्रिएट करती है, डायफ्राम मसल कही जाती है। बोन्स ऑफ थोरैक्स, थोरैक्स में 12 रिब्स हैं ईच साइड में, इनका जो ग्रेटर पार्ट है थोरेसिक स्केलेटन को बनाने का, और ये जो रिब्स हैं
आर्चेस ऑब्लिकली ये सिचुएटेड होती हैं और इनके बीच में जो स्पेस होता है उसे इंटरकोस्टल स्पेस कहा जाता है। पहली जो 7 रिब हैं उन्हें वर्टिब्रो-स्टर्नल रिब्स कहते हैं। 8, 9, 10 वर्टिब्रो-कॉन्ड्रल रिब्स, 11 और 12 वर्टिब्रल रिब्स कही जाती हैं। इसमें फर्स्ट टू मतलब फर्स्ट रिब एंड सेकेंड रिब, इन दोनों में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। वैसे जो कॉमन फीचर्स हैं उनके अलावा भी इनमें कुछ फीचर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और लास्ट 3 रिब्स जो हैं वो एटिपिकल रिब्स कही जाती हैं और बाकी रिब्स टिपिकल रिब्स होती हैं। तो सबसे पहले टिपिकल रिब के फीचर्स देखते हैं। टिपिकल रिब्स में 2 एंड, एक एंटीरियर एंड और एक पोस्टीरियर एंड होता है और एक शाफ्ट है जिसमें अपर बॉर्डर लोअर बॉर्डर होते हैं और इनर और आउटर सरफेस होते हैं। एंटीरियर स्टर्नल एंड जो, क्योंकि सामने की तरफ जो अटैच होगा वो एंटीरियर या स्टर्नम से डायरेक्ट अटैचमेंट उसका रहेगा, तो इसलिए उसे स्टर्नल एंड भी कहा जाता है। यह ओवल है, कॉनकेव है और यह कोस्टल कार्टिलेज के साथ अपना आर्टिकुलेशन शो करता है। पोस्टीरियर साइड में इसे वर्टिब्रल एंड कहा जाता है क्योंकि ये वर्टिब्रा से अटैच होता है। तो इसमें हेड पार्ट है। हेड पार्ट में हमने पहले बात की थी कि इसमें 2 फैसेट होते हैं और उन दोनों फैसेट के बीच में एक क्रेस्ट पाया जाता है और यह कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा से आर्टिकुलेशन करेंगे। और नेक पार्ट है। नेक पार्ट यह इसके 2 सरफेस हैं, has 2 surface, 2 borders on its own vertebra। और एक ट्यूबरकल है। यह ट्यूबरकल placed on the outer surface of rib at the junction of neck and shaft, neck और shaft के जंक्शन पर एक ट्यूबरकल पाया जाता है। शाफ्ट में एक कॉन्वेक्सिटी है जो हमें टिपिकल रिब में देखने को ज्यादा मिलती है। तो ये जो कॉन्वेक्सिटी है इसकी वजह से एक एंगल क्रिएट होता है और यह एंगल ट्यूबरकल से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित होता है। तो ट्यूबरकल कहाँ है? ट्यूबरकल नेक और शाफ्ट के जंक्शन पर पाया जाता है और इसके 2 सरफेस हैं। आउटर सरफेस में एक ओब्लिक लाइन मार्क रहेगी और इनर सरफेस जो है वो स्मूथ होता है और वह प्लूरा से कवर्ड होता है। और इसको अगर और ठीक करें तो यह पैराइटल प्लूरा से कवर्ड होता है। 2 बॉर्डर्स, अपर बॉर्डर एंड लोअर बॉर्डर। यहाँ पर हम इन्हें सभी पार्ट्स को इस तरह से 2 फैसेट हैं हेड पार्ट में और ये क्रेस्ट का पार्ट है। उसके बाद नेक है। नेक और शाफ्ट के जंक्शन पर यह ट्यूबरकल है और ट्यूबरकल से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर यह एंगल है और यहाँ से एक ऑब्लिक लाइन या ओब्लिक्विटी क्रिएट होती है और ये कोस्टल पार्ट से जाके मिलते हैं। इस तरह से यहाँ अपर सरफेस और ये इनर सरफेस जो स्मूथ है और पैराइटल प्लूरा से कवर्ड होता है। एटिपिकल रिब्स अगर देखें तो एटिपिकल रिब्स में पहली 2 और लास्ट की 3 रिब्स जो है एटिपिकल होती हैं। फर्स्ट रिब जो है वो शॉर्ट, ब्रॉड और मोस्ट कवर्ड होती है और इसमें जो शाफ्ट होती है वो ज्यादा ट्विस्टेड नहीं होती है बल्कि ये फ्लैट पाई जाती है और बाकी रिब्स से ज्यादा छोटी होती है। इसमें सुपीरियर और इंफीरियर सरफेस होते हैं जबकि हमने वहाँ आउटर और इनर सरफेस देखी थी। यहाँ पर आउटर और इनर बॉर्डर्स बताए गए हैं। इसका जो एंटीरियर एंड होता है वह लार्ज होता है और थिक होता है और इसे सामने से देखने पर फील नहीं किया जा सकता है। सामने से देखने पर क्लेविकल को ही फील कर सकते हैं। यह क्लेविकल के नीचे पाई जाती है। इस तरह से फर्स्ट रिब जो टिपिकल रिब के फीचर हैं वह इसमें पाए ही जाते हैं। जैसे हेड है तो 2 इनके फैसेट हैं, एक इसमें क्रेस्ट है, नेक पार्ट है, ट्यूबरकल है, लेकिन यहाँ पर एंगल इतना ज़्यादा क्रिएट नहीं होता है। तो ट्यूबरकल के बाद यह एंगल नहीं है बल्कि ये फ्लैट पार्ट है और इसकी वजह से इसमें 2 सरफेसेस हैं, आउटर और इनर सरफेस। बल्कि इसमें कुछ ग्रूव्स और पाए जाते हैं, जैसे ये सबक्लेवियस मसल के लिए ग्रूव है और सबक्लेवियन वेन के लिए ये कुछ एडिशनल ग्रूव्स इसमें पाए जाते हैं। ये वह ग्रूव्स हैं जो इनलेट ऑफ थोरैक्स में स्ट्रक्चर्स हमने देखी जो यहाँ से पास होते हैं, उन स्ट्रक्चर से इसमें कुछ ग्रूव पाए जाते हैं। अगर मसल्स देखें